नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में शराब दुकानदारों की बल्ले बल्ले, अब इन एरिया में भी खोल सकेंगे ठेका, सरकार ने दी मंजूरी। राजधानी दिल्ली में अब शराब की प्रीमियम दुकानें सिर्फ मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में नहीं बल्कि औद्योगिक क्षेत्रों में भी खुलेंगी। दिल्ली सरकार की नई शराब ड्राफ्ट पॉलिसी में यह प्रस्ताव रखा गया। हालांकि इसके लिए एक शर्त रखी गई है कि इन इलाकों की सड़कें 24 मीटर से ज्यादा चौड़ी होनी चाहिए। यह पहली बार होगा जब औद्योगिक क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दी जाएगी। बता दें कि दिल्ली में शराब नीति बनाने वाली कमेटी की फाइनल बैठक कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा की व्यस्तता के कारण टल गई है। सूत्रों के मुताबिक यह बैठक ड्राफ्ट शराब नीति को अंतिम रूप देने के लिए थी, जिसके बाद इसे मंजूरी के लिए सरकार को भेजा जाएगा। फिलहाल दिल्ली की मौजूदा शराब नीति 31 मार्च 2026 तक लागू है। दिल्ली के सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को लेकर नया अपडेट, जानिए अब डीडीए ने क्या कहा। जब मुखर्जी नगर में बने सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के सभी फ्लैट्स खाली हो चुके हैं, डीडीए ने इस अपार्टमेंट का पूरा पोजीशन ले लिया। इसके साथ ही इस अपार्टमेंट के सभी 12 टावरों को तोड़कर दोबारा बनाने का रास्ता साफ हो गया। डीडीए अधिकारी के अनुसार इस अपार्टमेंट को तोड़ने के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किया गया। यह जल्द ही अपार्टमेंट का पूरा डिटेल सर्वे करेगा। इसके बाद तोड़ने का प्लान फाइनल हो जाएगा। इससे पूर्व डीडीए ने अपार्टमेंट के सभी फ्लैट ओनर को नोटिस जारी किया था। इसमें कहा गया था कि 28 अक्टूबर तक अपने फ्लैट्स को पूरी तरह खाली कर दें। इसके बाद अब सभी फ्लैट से खाली हो चुके हैं। काफी फ्लैट मालिकों ने अपने पोजीशन भी शिफ्ट कर लिए। सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट का पूरा पोजीशन अब डीडीए को मिल चुका है। अब 12 टावरों को तोड़कर दोबारा बनाने का रास्ता साफ हो गया है। आधुनिक कैमरे से रिप्लेस होंगे मेट्रो के मौजूदा कैमरे, शुरुआत एयरपोर्ट लाइन एक्सप्रेसवे के साथ की गई। दिल्ली मेट्रो अपने नेटवर्क पर सुरक्षा निगरानी बढ़ाने के लिए मौजूदा सीसीटीवी कैमरे को आधुनिक एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे से रिप्लेस कर रही है। इसकी शुरुआत एयरपोर्ट लाइन एक्सप्रेस के साथ की गई है। मेट्रो अधिकारी के मुताबिक जिन कैमरों की उम्र खत्म हो रही है उन्हें आधुनिक कैमरे के साथ रिप्लेस किया जा रहा है। बता दें कि दिल्ली मेट्रो नेटवर्क पर कुल 24,000 से अधिक कैमरे लगे हैं। मेट्रो ट्रेन के अंदर 11,000 कैमरे तो स्टेशन पर कुल 13,000 से अधिक कैमरे लगे हुए हैं। मेट्रो का कहना है कि आधुनिक कैमरों में वीडियो एनालिटिक्स की सुविधा मिलती है। वह मसलन वह वीडियो देखकर बता सकेगा कि कहां ज्यादा भीड़ है या कहां कोई संदिग्ध गतिविधि कर रहा है। प्रदूषण नियंत्रण में कोताही बर्दाश्त नहीं, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की चेतावनी। राजधानी की खराब आबोहवा से निपटने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को मंत्रियों और अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में प्रदूषण से निपटने के उपायों की समीक्षा की गई। सीएम ने कहा कि प्रदूषण से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्रियों और गाड़ियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सीएम ने बताया कि प्रदूषण का कारण सिर्फ इंटरनल नहीं बल्कि दूसरे राज्य भी कारण है। बैठक में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा समेत अन्य मंत्री मौजूद रहे। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि प्रदूषण को कम करने के साथ भविष्य में यह दोबारा न बढ़े, उसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर किए जा रहे उपायों में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के 3 केंद्रीय अस्पतालों में एचओडी का चयन क्यों अटका, 4 बार पत्र जारी, साक्षात्कार एक भी नहीं। ये दिल्ली के 3 केंद्रीय अस्पतालों में विभागाध्यक्षों के चयन में देरी हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई परिपत्र जारी किए पर साक्षात्कार नहीं हुए। कई नीति के अनुसार हर 3 साल में नवीनीकरण होना चाहिए था, लेकिन कई विभागों में प्रमुख 6 साल से अधिक समय से कार्य थे। चयन प्रक्रिया के अभाव में कार्य क्षमता प्रभावित हो रही है। दिल्ली वाले ध्यान दें, 8 नवंबर को इन 7 जगहों पर लगेगी लोक अदालत, कौन सा चालान होगा माफ। ये दिल्ली वासियों के लिए राहत भरी खबर है। 8 नवंबर को दिल्ली के 7 स्थानों पर लोक अदालतें आयोजित होंगी। ये लंबित चालानों को माफ कराने का एक सुनहरा अवसर है। इसमें 31 जुलाई 2025 तक के वे चालान शामिल होंगे। ये लोक अदालतें विशेष रूप से ट्रैफिक चालानों के लिए आयोजित की जा रही है और इसमें 31 जुलाई 2025 तक के वे चालान शामिल होंगे जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पोर्टल पर दर्ज होकर वर्चुअल कोर्ट को भेजे जा चुके हैं। वहीं अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को पहले दिन 50,000 चालान डाउनलोड किए गए।
किसानों को मिलेगा सम्मान, चौधरी चरण सिंह पुरस्कार 2025 की तैयारियां शुरू। जब भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर चौधरी चरण सिंह अवार्ड्स 2025 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय लोक अदालत के महासचिव अनिल दुबे ने जयंत चौधरी से मुलाकात की। यह पुरस्कार कृषि, समाज सेवा और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान देने वालों को दिया जाएगा। खासकर किसानों को आयोजन 20 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में होगा। दिल्ली में आवारा कुत्तों की समस्या गंभीर, रिहायशी इलाकों से तुरंत किया जाए अलग। जो आवारा कुत्तों के शिकार हुए लोगों को सुप्रीम कोर्ट में पक्षकार बनाने का पीड़ितों ने स्वागत किया। उनका कहना है कि समस्याएं गंभीर है और समाधान जरूरी है। पीड़ितों का मानना है कि उनकी बात कोर्ट तक पहुंचने से सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। एक पीड़ित परिवार ने अपनी आप बीती बताते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। अन्य पीड़ितों ने भी कुत्तों के हमलों के बारे में बताया और सुप्रीम कोर्ट से कठोर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के शिकार लोगों को पक्षकार बनाए जाने पर पीड़ितों का कहना है कि इस मामले में जब पीड़ितों की बात भी कोर्ट तक पहुंचेगी तो उससे एक सही निर्णय आने में मदद मिलेगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ एनजीओ चलाकर करोड़ों रुपए का चंदा लेने वाले कथित कुत्ता प्रेमी ही अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। दिल्ली चिड़ियाघर में वायरल संक्रमण से हुई थी अफ्रीकी हाथी की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा। दिल्ली चिड़ियाघर में अफ्रीकी हाथी शंकर की मौत वायरल संक्रमण से हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि एनेसेफेलोस माइकोकार्डियस वायरस के कारण हृदय में सूजन आ गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। 17 सितंबर को शंकर अपने बाड़े में मृत पाया गया था, जिसकी वजह तीव्र हृदय विफलता बताई गई। इस संबंध में दिल्ली चिड़ियाघर के निदेशक संजीत कुमार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं की। हालांकि समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में अधिकारियों ने बताया कि एनेसेफेलोस माइकोकार्डियस वायरस जो हृदय की मांसपेशियों में सूजन पैदा करता है, यही हाथी की मौत का कारण बनी। पत्नी के साथ मोमोज खा रहे बदमाश पर बरसाई गोलियां, 2 गोली लगी, हमलावरों की तलाश में जुटी दिल्ली पुलिस। जब पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी में मोमोज खाते समय एक युवक पर हमला हुआ। अज्ञात बदमाशों ने गोलियां चलाई, जिससे वह घायल हो गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। घायल युवक का आपराधिक इतिहास रहा है और उसका कुछ लोगों से विवाद भी था। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से भाग गए। घायल हालत में आदित्य को डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल की पत्नी की शिकायत पर गीता कॉलोनी थाना ने हत्या के प्रयास की धारा में केस दर्ज किया। घायल युवक पर लूट समेत कई धाराओं में पहले से कई केस दर्ज है। गाजियाबाद में एक गोदाम में मिला कप सिरप का जखीरा, गिनती में उड़े होश। गाजियाबाद में एक गोदाम से भारी मात्रा में कप सिरप बरामद हुआ है। गिनती पूरी होने के बाद पता चला है कि कुल 1,57,000 सीसी कप सिरप गोदाम में मौजूद था। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह कप सिरप कहां से आया और इसका क्या उद्देश्य था। रांची में कल पकड़ी गई खेप के संबंध में पुलिस का कहना है कि गाजियाबाद पुलिस को जांच के दौरान पता चला है कि रांची के लिए एक ट्रक माल रास्ते में है, तब इसकी सूचना रांची पुलिस को दी गई। इस इनपुट के आधार पर रांची पुलिस ने सोमवार को माल बरामद किया है। एडीसीपी क्राइम पीयूष कुमार सिंह का कहना है कि आरोपितों से पूछताछ जारी है, शीघ्र मामले का पर्दाफाश किया जाएगा। फुटपाथ खाली करो, जाम हटाओ, दक्षिण दिल्ली समिति की पहली बैठक में इस पर गिरी गाज। यह दक्षिण दिल्ली जिला स्तरीय समिति की पहली बैठक में जाम, अवैध पार्किंग और अतिक्रमण की समस्या पर चिंता जताई गई। सदस्यों ने यातायात प्रबंधन में सुधार और फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया। सांसद रामवीर सिंह बिथोड़ी ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की सराहना की और घुसपैठियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। उन्होंने नागरिकों से पुलिस को सहयोग करने का आग्रह किया। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के परिवारों का जंतर मंतर पर प्रदर्शन, सुरक्षित वापसी की मांग। रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे हरियाणा समेत कई राज्यों के युवकों के परिवारों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। उन्होंने बेटों की सुरक्षित वापस की गुहार लगाई। एजेंटों ने युवकों को धोखे से युद्ध में धकेल दिया। परिजनों ने सरकार से हस्तक्षेप कर युवकों को वापस लाने की मांग की। पिछले 1.5 महीने से परिवारों का अपने बेटों से कोई संपर्क नहीं है, जिससे उनकी चिंता और बढ़ गई है। इस बीच हिसार के मदन हेड़ी गांव के 28 वर्षीय युवक सोनू और कैथल के 22 वर्षीय युवक कर्मचंद भी युद्ध में शहीद हो गए। सोनू के छोटे भाई आशीष ने बताया कि 1.5 महीने पहले सोनू ड्रोन हमले में और कर्मचंद बमबारी में शहीद हो गए थे, लेकिन उनके सब 1.5 महीने बाद 18 अक्टूबर को उनके गांव पहुंचे। उनकी मौतों ने अमन के परिवार और बंकरों में फंसे अन्य भारतीय परिवारों की चिंता बढ़ा दी है, जिनके बेटे युद्ध बंकरों में कैद हैं।
प्रदूषण हटाओ, उम्र बढ़ाओ, दिल्ली की जहरीली हवा चुरा रही 12 साल जिंदगी, जाने रिपोर्ट। ये शिकागो विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण कम होने पर भारतीयों की औसत आयु 5.5 वर्ष और दिल्ली वालों को 12 वर्ष तक बढ़ सकती है। वह PM 2.5 जैसे कण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, जो फेफड़ों और हृदय को प्रभावित करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदूषण से बच्चों में फेफड़ों का विकास रुक रहा है और सांस की बीमारियों के मामले बढ़ रहे हैं। वह स्वच्छ हवा से बेहतर स्वास्थ्य और लंबी उम्र मिल सकती है। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर भारत में वायु प्रदूषण को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के मानक 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर यानी कि PM 2.5 तक कम कर दिया जाए तो प्रत्येक नागरिक की औसत जीवन प्रत्याशी लगभग 5 साल 3 महीने बढ़ जाएगी, जबकि अत्यधिक प्रदूषित राष्ट्रीय राजधानी में रहने वालों को 11 साल 9 महीने का लाभ हो सकता है। प्रदूषण यहां बच्चों, वयस्कों और बुजुर्गों सहित लोगों की औसत जीवन प्रत्याशा को कम कर रहा है। दिल्ली से गोरखपुर के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, देख लें रूट और खुलने का समय। ये दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से गोरखपुर के लिए आज एक विशेष ट्रेन रवाना होगी। उत्तर रेलवे के अनुसार यह स्पेशल ट्रेन सुबह 10 बजे आनंद विहार से चलकर रात 11:45 पर गोरखपुर पहुंचेगी। रास्ते में यह गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली समेत कई स्टेशनों पर रुकेगी। यह सुविधा यात्रियों को गोरखपुर जाने के लिए उपलब्ध कराई गई है। बता दें कि मंगलवार को स्पेशल ट्रेन संख्या 05592 आनंद विहार टर्मिनल से सुबह 10 बजे रवाना हुई। यह रात 11:45 पर गोरखपुर पहुंची। रास्ते में यह गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, बुड़वल, गोंडा, बस्ती और खलीलाबाद रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ सड़क पर उतरेगी कांग्रेस, बांटेगी मास्क। ये दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी और लोगों को मास्क बांटेगी। इस अभियान का उद्देश्य प्रदूषण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सरकार का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में मास्क के वेतन और जानकारी साझा करने की योजना बनाई है ताकि जनता को प्रदूषण से बचाया जा सके। यमुना सफाई पर बड़े बड़े वादे किए, लेकिन हजारों करोड़ बर्बाद करने के बावजूद यमुना सफाई नहीं हुई। 50% वाहनों को इलेक्ट्रिक या CNG में बदलने के लिए प्रोत्साहित करना और ग्रीन बेल्ट विकसित करने के लिए पौधारोपण करने का वादा किया था, लेकिन लगता है कि सब वादे धुएं में ही धूसरित हो गए। मोहल्ला क्लिनिक बंद करने के विरोध में आपका प्रदर्शन, बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। ये दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिकों को बंद करने के विरोध में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। गोविंदपुरी में कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वक्ताओं ने बताया कि कई क्लिनिक बंद हो चुके हैं, जिससे गरीबों और बुजुर्गों को इलाज कराने में परेशानी होगी और उन पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। सौरभ भारद्वाज और कुलदीप कुमार जैसे आप नेता प्रदर्शन में शामिल हुए। गैर प्राइवेट डॉक्टर के पास जाएंगे तो OPD कार्ड 1200 रुपए का, दवा 1500 से 1600 रुपए का और टेस्ट 2000 से 3000 रुपए के आएंगे। यानी मोहल्ला क्लिनिक से जो 4000 से 5000 रुपए की बचत होती थी वह अब लोगों के लिए बोझ बनेगी। फायदा सिर्फ बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों को होगा। प्रदर्शन में आप दिल्ली के प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज, कोंडली से विधायक कुलदीप कुमार आदि रहे। अमेरिकी नागरिक को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जेनसोल घोटाले केस में 25 करोड़ की गारंटी पर LOC हटा। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट ने जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड के 2385 करोड़ के कॉर्पोरेट घोटाले से जुड़े पूर्व इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और अमेरिकी नागरिक इंद्रप्रीत सिंह वाधवा पर लगे लुक आउट सर्कुलर को 25 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी और अन्य शर्तों के साथ निलंबित कर दिया। एक अमेरिकी नागरिक पर लगी लुक आउट सर्कुलर की तलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक दिया है। मैं जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड से जुड़े कथित 2385 करोड़ की कॉर्पोरेट घोटाले की जांच के बीच पूर्व इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंद्रप्रीत सिंह वाधवा को कोर्ट ने राहत दी। हालांकि कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई है। बड़ी साजिश थी, इंसाफ नहीं हुआ। ललित नारायण मिश्र हत्याकांड के 50 साल बाद हाईकोर्ट क्यों पहुंचे अश्विनी चौबे। ये तत्कालीन रेल मंत्री और कांग्रेस सांसद ललित नारायण मिश्र हत्याकांड के 50 साल बाद भाजपा नेता अश्विनी चौबे ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट में उन्होंने कहा कि CBI ने जांच सही तरीके से नहीं की। पूर्व रेल मंत्री और कांग्रेस नेता ललित नारायण मिश्र की हत्या को हुए अब 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इस बीच भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले की नई और कोर्ट निगरानी में जांच की मांग की है। चौबे का कहना है कि मिश्र की हत्या के मामले में गलत लोगों को दोषी ठहराया गया है और CBI ने इस हत्याकांड की जांच ठीक से नहीं की थी। दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी की हत्या, फ्लैट में खून से लथपथ मिला शव।
दिल्ली जल बोर्ड के एक कर्मचारी का सोमवार दोपहर बेगमपुर इलाके के एक फ्लैट में शव मिला। पुलिस ने बताया कि उसकी गर्दन पर चाकू के निशान थे। दोपहर करीब 3:30 बजे रोहिणी सेक्टर 24 निवासी अंकुर राठी नामक व्यक्ति ने पुलिस को फोन कर बताया कि उसके पिता की हत्या कर दी गई है। इसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि घटना स्थल पर पहुंचने पर पुलिस टीम को दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी सुरेश कुमार राठी उम्र 59 वर्ष खून से लथपथ बाथरूम में मृत पड़े मिले। पुलिस उपायुक्त रोहिणी राजीव रंजन ने बताया कि व्यक्ति की गर्दन के दाहिने हिस्से पर चाकू के घाव का निशान पाया गया। सबको पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल भेज दिया गया है। दिल्ली में दम घोटू हवा, अलीपुर में AQI 400 पार, 19 इलाके रेड जोन में। NCR में भी छाई स्मोक की चादर। ये दिल्ली NCR में हवा दम घोटू बनी हुई है। दिवाली के बाद से ही हवा में प्रदूषण का जहर घुला हुआ है। AQI भी 300 के पार दर्ज किया जा रहा है। आज सुबह भी आसमान में धुंध की मोटी परत छाई रही। कई इलाकों में गंभीर श्रेणी में भी हवा दर्ज की गई। स्मोक के कारण विजिबिलिटी भी घट गई है। प्रदूषण से निपटने के लिए एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन जैसी समस्याएं हो रही है। टिकट कैंसिलेशन पर अब नहीं लगेगा चार्ज। DGCA का बड़ा बदलाव, 48 घंटे में मुफ्त रद्दीकरण और एयरलाइंस से होंगी रिफंड की जिम्मेदार। जी हां, हवाई यात्रियों के लिए जल्द ही सफर और आसान बनने जा रहा है। अब अगर आपकी फ्लाइट की योजना अचानक बदल जाए तो भारी कैंसिलेशन चार्ज देने की चिंता नहीं रहेगी। नागरिक विमानन महानिदेशालय यात्रियों को राहत देने के लिए ऐसे नियम लागू करने की तैयारी में है, जिसके तहत टिकट बुक करने के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट को रद्द या संशोधित किया जा सकेगा। तिहाड़ जेल से रची जा रही थी गैंगवार की साजिश, हत्या से पहले ही पुलिस ने शूटरों को पकड़ा। राजन शर्मा मकोका के तहत तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर ओम प्रकाश काला और उसका भाई गैंगवार की साजिश रच रहे हैं। इसका खुलासा काला जठेड़ी और ओम प्रकाश काला गिरोह के शूटरों ने किया है। पुलिस को पता चलने पर पुलिस ने पकड़ लिया है। दिल्ली दंगा मामले में 6 दोषियों को 6 महीने से लेकर 3 साल तक कैद, जुर्माना भी लगा। राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान दंगा, आगजनी और सार्वजनिक आदेशों के उल्लंघन के मामले में 6 दोषियों को सजा सुना दी है। दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। में कड़कड़डुम्मा कोर्ट ने साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान दंगा, आगजनी और लोक सेवकों की ओर से पारित आदेशों के उल्लंघन के मामले में 6 दोषियों को 6 महीने से लेकर 3 साल तक कैद की सजा सुनाई है। साथ ही हर दोषी पर 61,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दिल्ली में 12 लाख में आशियाना खरीदने का सुनहरा मौका, 7 नवंबर से शुरू होगी बुकिंग। दिल्ली विकास प्राधिकरण के DDM 7 नवंबर से नई आवास योजना शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत 12 लाख में फ्लैट खरीदने का मौका मिलेगा। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग यानी कि LIG के लोगों के लिए है। बुकिंग ऑनलाइन माध्यम से की जा सकेगी और आवंटन ड्रॉ के माध्यम से होगा। DDA की जन साधारण आवास योजना के लिए 7 नवंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। DDA की इस पहल से लोग दिल्ली में अपने घर का सपना साकार कर सकते हैं। योजना के तहत दिल्ली के प्राइम लोकेशंस पर खरीद के लिए कुल 1537 रेडी टू मूव फ्लैट उपलब्ध रहेंगे। नो एंट्री का असर, दिल्ली में माल पहुंचाने के लिए बॉर्डर से पहले बदलने पड़ रहे वाहन, 4 से 8 हजार तक बढ़ा खर्चाई। ये दिल्ली में नो एंट्री के कारण सामान पहुंचाने वाले वाहनों को बॉर्डर पर बदलना पड़ रहा है, जिससे 4 से 8 हजार रुपए तक का अतिरिक्त खर्च आ रहा है। भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध के कारण ट्रक चालकों को यह समस्या हो रही है। वाहन चालकों का कहना है कि इससे उनकी कमाई कम हो रही है। अल्ट्रासाउंड में दिखा ट्यूमर, सर्जरी में मिला भ्रूण, दिल्ली में ऐतिहासिक नवजात की सर्जरी सफल। लोकनायक अस्पताल दिल्ली में डॉक्टरों ने एक नवजात शिशु के तालू पर परजीवी जुड़वा का सफल ऑपरेशन किया। भारत में यह अपनी तरह का पहला मामला है। गर्भावस्था में ट्यूमर का पता चलने पर बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। डॉक्टरों की टीम ने तुरंत ऑपरेशन करके बच्चे की जान बचाई। 2 महीने की निगरानी के बाद शिशु स्वस्थ है। इस ऑपरेशन का नेतृत्व प्रोफेसर डॉक्टर सुजय नियोगी ने डॉक्टर दीपक गोयल, डॉक्टर दिव्या तोमर और डॉक्टर राकेश की टीम के साथ किया, जिन्होंने 3 घंटे से ज्यादा समय तक चली एक जटिल सर्जरी को अंजाम दिया। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर BL चौधरी ने कहा, यह हमारी टीम की विशेषज्ञता और सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।